तो आज हम डिस्कस करेंगे ज़्विटर आयन के बारे में। जब हमने बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर किया अमीनो एसिड का। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनती है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो अमीनो एसिड है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंड उस प्रॉपर्टी का नाम है ज़्विटर आयन। ये जो अमीनो एसिड है उसका एक मतलब वो क्या शो करते हैं, ज़्विटर आयन शो करते हैं। ज़्विटर आयन क्या होता है इसको समझते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रोटीन आपकी पूरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर आपको ये पता है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो आपको ये टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड क्या होता है और बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे बेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड और बेस दोनों क्या है, केमिकल्स है जो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और बाद में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे। एसिड क्या होता है, एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। क्या होते हैं एसिड, एसिड होते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसको कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं और इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस को, मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए। क्या मैंने कहा, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ और प्लीज आपको इसको अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करना है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, एसिड क्या है, एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो किसके कैपेबल होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन। जो क्या कर सकता है, प्रोटोन को डोनेट कर सकता है। यही अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और साथ ही साथ में क्या डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयंस। तो ध्यान रखना एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब डोनेट किसको करेंगे, डोनेट करते हैं टू अनदर सब्सटेंसेस, किसी और को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इतना सही करना अभी हमें। ओनली एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। इसके बाद अब बेस क्या होता है इसको समझते हैं। तो बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या आप कह सकते हो ऐसे आयंस होते हैं, और आयंस दैट दैट इज एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड। मतलब बेस ऐसा मॉलिक्यूल और ऐसा आयन होता है जो एक्सेप्ट कर सकता है किसको, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब किससे करेगा, फ्रॉम द एसिड। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एसिड क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, और बेस क्या है, जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एसिड ने डोनेट किया और बेस ने क्या किया, बेस ने उसको एक्सेप्ट किया। समझ आया आपको, मैंने क्या चीज अभी बोली यहाँ पे, एसिड और बेस क्या होते हैं, अभी बस इतना सा जान लो। एसिड एक
सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो क्या कर सकते हैं, दैट इज एबल टू डोनेट हाइड्रोजन आयन। और जो बेस होते हैं, बेस क्या होते हैं? जो इन हाइड्रोजन आयंस को और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। आई होप आपको इतना सा यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो चीज अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी। तो प्लीज ये काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। समझ आया आपको इतना? बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में बताती हूँ, क्योंकि तभी आप ज़्यूटर आयन को समझ पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक एसिड है, और अभी भी मैंने आपको बताया एसिड क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Ha लिख दिया है। अभी Ha क्या है? ए कोई भी मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और प्लस एक मैंने यहाँ पे बेस भी ले लिया है, बेस पे मैंने साइन दिया है यहाँ पे बी, नेगेटिव का साइन दे दिया। ठीक है, जस्ट ओनली इसके लिए। अब बी यहाँ पर क्या है? बी है बेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या कहा यहाँ पे? एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। अब एक रिएक्शन हुआ, कोई भी रिएक्शन हो गया, अब ये जो एसिड जो था इसके पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन कंटेन है। अब आप यहाँ अभी जस्ट आप इसको ऐसे समझ लो, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जस्ट उन्हें समझाने के लिए। अब मान लेते हैं कि आपके पास कुछ मनी है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप वो किसी को दे दो तो आप क्या हो जाओगे? आप नेगेटिव हो जाओगे। जस्ट ओनली, लेकिन प्लीज समझना इसका कंसेप्ट ऐसे नहीं चलता है, जस्ट ओनली थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी मनी है, मान लेते हैं कि आपको 10 रुपीज है। ठीक है, 10 आपके पास 10 रुपीज है, एक सॉरी चल नहीं रहा, एक वेट। तो अभी मैंने क्या यहाँ पे क्या कहा कि मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 10 रुपीज है। अगर आप 10 रुपीज में से एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने किसी को 4 रुपीज दे दिए। अब आपके पास क्या हुआ? 10 में से आपके कुछ माइनस हो गया ना आपका। तो ये समझ लो कि जो किसी ने किसी को डोनेट कर दिया ना, उसके बाद देने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर रहा है, मान लेते हैं मेरे पास 10 रुपीज थे, और अगर मुझे किसी ने यहाँ पे 4 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास तो पॉजिटिव में चलेगी ना, 14 हो गए, प्लस हो गया। तो जस्ट अभी आपको ये समझना है कि जब कोई चीज दे रहा है तो देने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और जब कोई ले रहा है, जब किसी ने कोई चीज उसको ले ली, एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके बाद उसके पास पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। जस्ट उन्हें समझाने के लिए प्लीज समझना, जिस तरीके से मैंने अभी इसका ये एग्जांपल दिया है, केमिस्ट्री में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एसिड प्लस बेस। तो एसिड क्या है यहाँ पे? अब इसने अपना हाइड्रोजन, अपना प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये एसिड इस H को डोनेट कर देगा, इसके पास क्या बचेगा? ओनली A। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A को, और A के ऊपर आ गया नेगेटिव का साइन, क्योंकि इसने क्या काम किया? अब इस एसिड से ओनली A बच गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। उसके बाद जो ये बेस था, अब इस एसिड ने क्या चीज डोनेट किया था? H क्या है? H इसने डोनेट किया यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को, मतलब प्रोटॉन को। अभी भी आपने वहां पे समझा कि बेस क्या होते हैं? जो इस हाइड्रोजन आयन को और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, किसी एसिड से एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद ये तो देने के बाद नेगेटिव हो गया,
लेकिन जिसने लिया वो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब इस बी के साथ अब यहाँ पे एच का साइन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूं तो मैं इसको बी एच पॉजिटिव भी लिख सकती हूँ। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। जस्ट थोड़ा सा मुझे बताना था, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ज़्विटर आयन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझा लूं कि ये ज़्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, तो ज़्विटर आयन क्या होते हैं, ज़्विटर आयन हमारे पास आपके डायपोलर आयंस होते हैं। क्या होते हैं, ये भी पहले थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। हेडिंग बनाइए यहाँ पे ज़्विटर आयन का। ज़्विटर आयन का और ज़्विटर आयन क्या होते हैं, दीज आर डायपोलर आयंस होते हैं। क्या होते हैं, डायपोलर आयंस। अब यहाँ पे डायपोलर आयंस तो है ही है, लेकिन ये होते क्या है, ज़्विटर आयन वो होता है कि जिसके पास सेम स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। जब एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए हैं तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो ज़्विटर आयन क्या होते हैं, दीज आर दी न्यूट्रल कंपाउंड, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अभी मुझे पता है आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जस्ट ओनली कुछ बातें आप मेरी सुन लीजिए। ज़्विटर आयन क्या है, एक आयन है जिसको हम डायपोलर आयन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ये आयन ऐसा आयन है जो क्या काम करता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों चार्ज कंटेन करता है, बोथ चार्ज कंटेन कर रहा है। एंड दोनों चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन करने की वजह से इसका नेट चार्ज क्या हो जाता है, नेट चार्ज हो जाता है जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे समझना है, अब इसको समझते हैं दोबारा लिख कर ही। सबसे पहले ये ज़्विटर आयन कौन शो करता है, तो ये करते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड की एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, वो उनका मतलब वो आपका ज़्विटर आयन शो करते हैं। ज़्विटर आयन में हम किसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पे प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड का डायग्राम बना रही हूँ, बहुत बार ऐसे हम भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या होता है, सेंटर में कार्बन है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पर आर ग्रुप है, एक साइड पर एच मान लेते हैं कि ग्लाइसिन है, और एक साइड पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो आप सबको पता है, किसी को यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए जिसको ना पता हो, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये नेचर में क्या होता है, नेचर में होता है एसिडिक ग्रुप। और ये जो NH2 है ये कैसा ग्रुप है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अमाइनो। अमाइनो का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अमाइनो एसिड के पास दोनों के दोनों चार्ज है, एसिडिक चार्ज भी है दैट इज कार्बोक्सिलिक, और बेसिक भी है दैट इज अमाइनो। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी अमाइनो एसिड को, जब भी हम किसी अमाइनो एसिड को किसके अंदर डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसको डालेंगे, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, पानी, वाटर। अगर मैंने इस अमाइनो एसिड को उठाया और मैंने इसको कहां पे रख दिया, मैंने इसको वाटर के अंदर रख दिया, तो हमने क्या देखा है कि जब हम इस
अमाइनो एसिड को, ये कौन है, अमाइनो एसिड है। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। कैसे होता है अभी इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए R हो गया, यहाँ पे सेंटर में कार्बन हो गया और H, यहां तक तो सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने इस अमाइनो एसिड को वाटर के अंदर डाला, ये क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, जो एसिडिक होता है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है। और सेम टाइम पे हमारा ये जो अमाइनो ग्रुप है, जो बेसिक होता है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे जस्ट सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, मेरे पास है COOH, कैसा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, अभी भी बताया था, एसिडिक ग्रुप क्या करते हैं, डोनेट द प्रोटॉन और डोनेट द हाइड्रोजन आयन। तो जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर देगा। अब इसने लूज कर दिया है प्रोटॉन को, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, COO नेगेटिव। इसीलिए कई जगह ये लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका COO नेगेटिव। क्या हो गया अब इसके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, डोनेट कर दिया इसने। अब उसके बाद देखिए अमाइनो ग्रुप, अभी भी हमने बात की थी, अमाइनो ग्रुप क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। तो ये जो अमाइनो ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NH2, अब इसकी एबिलिटी क्या होती है कि ये एक्सेप्ट कर सकता है किसको, प्रोटॉन को। मतलब ये हाइड्रोजन आयन जो इस एसिड ने यहाँ पे रिलीज किया था, ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर हम इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पे ओनली 1 पॉजिटिव लिखा है, मतलब क्या कि इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो अब इसको बोल देते हैं अमोनियम आयन। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे ये COH आ गया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव का साइन है, मतलब इसने एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने प्रोटॉन को डोनेट किया और सेम टाइम पे उसी एक्वस सॉल्यूशन में कौन था, अमाइनो ग्रुप था जो बेसिक होता है नेचर में, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्ज है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इसे ही हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। और इसी को बोलते हैं डाइपोलर आयन, मतलब इसके बाद दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव कितना है, -1 है, पॉजिटिव कितना है, +1। तो दोनों जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, इसलिए इस ज्विटर आयन का नेट चार्ज, जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्विटर आयन का नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और समझना, लेकिन ये जो ज्विटर आयन वाली फॉर्म है ना, ये हमेशा नहीं रहती कभी भी अमाइनो एसिड के अंदर। ये अपनी अनायनिक और अपनी कटायन किसी के अंदर भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, ऐसे तो आप सबको पता ही होगा कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाती हूँ, तो आपको पता है कि जो 7 पीएच होता है, ये पीएच स्केल है। 7 पीएच न्यूट्रल होता है, यहाँ पे 1 इधर 14। जब 7 से ऊपर वाली रेंज में हम जाते हैं, वो क्या होता है, वो इसको बेसिक बनाता है, मतलब एल्केलाइन। और जब हम 1 to 7 से कम की बात करते हैं, तो वो कैसा होता है, वो होता है एसिड। अब एक चीज आपको और बता दूं, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना, नोट कर लीजिए, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं, मोर नंबर ऑफ।
तो जितना कोई सॉल्यूशन एसिडिक, उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और जो सॉल्यूशन जितना बेसिक होता है ना, उसके अंदर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या होता है वहां पे, बहुत ज्यादा होता है। तो एसिडिक के अंदर क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ज्विटर आयन अभी बताया था आपको, उसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब ओनली यहाँ पे मैं ज्विटर आयन को ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए R था, फिर सेंटर में कार्बन, उसके बाद CO नेगेटिव, और यहाँ पे आप कर दो अमाइनो ग्रुप NH3, और यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन दे देते हैं। उसके बाद एक साइड था H ग्रुप। यही था ना ज्विटर आयन, यही है ज्विटर आयन। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लेते हैं जो मेरा ज्विटर आयन है अभी, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, नेट चार्ज है 0। अगर आप या अगर हम इस ज्विटर आयन को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, किसके अंदर हमने डाला है, एसिडिक सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने आपको बताया एसिडिक सॉल्यूशन मतलब एसिडिक में क्या होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मैंने इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसका पीएच क्या है, पीएच इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये ज्विटर आयन रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, प्लीज ध्यान से समझना इसको। अब जब हमने ज्विटर आयन को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जहां पे मोर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से, अब ये देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से ये जो CO होता है ना, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब ये जो ऐसे यहाँ पे जो आयंस की फॉर्म में होता है, इसको इसने रिसीव कर लिया और ये बन जाता है हमारे पास आपका COO पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको तो ऐसे हो जाएगा R, यहाँ पे ये, और ये हो जाएगा COOH, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन ध्यान रखना, इस अमोनियम के पास ही जा रहा है क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के पास जाता है। जो कौन होता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलेट होता है। यहाँ पे H देखिए ऐसे रहेगा और ऊपर क्या रह जाएगा, NH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरे पास ये वाला अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये वाला, अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर ओनली अमोनियम आयन के पास ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान रखना, जब भी हम किसी ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके पास कौन सा चार्ज मोर होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बन जाएगा। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटायन की तरह। पता है ना कैटायन एनायन क्या होते हैं, मोर पॉजिटिव होता है जिसके पास, वो होता है कैटायन। तो अब ये अमाइनो एसिड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है यहाँ पे कैटायन की तरह। अब अमाइनो एसिड कैटायन की तरह मतलब मोर पॉजिटिव आयन कब कंटेन करेगा, इन द एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वाला समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने इस ज्विटर आयन को कहां पे डाला है, अगर मैं इसको डालती हूँ बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन है। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, OH नेगेटिव, ज्यादा OH नेगेटिव कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, जब हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास इस अमोनियम आयन के पास, ये देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि वो उसने लिया था। जब आप उसको इतना ज्यादा बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये जो अमोनियम आयन होगा ये उस एक हाइड्रोजन को लूज कर देगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक हाइड्रोजन इसने लूज कर दिया। अब यहाँ पे एटमोस्फेयर में बहुत सारा क्या पड़ा था, OH नेगेटिव, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे ये वाटर रिलीज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे H2O, पानी बाहर आ गया। अब जब इसने, जो इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था,
जब उसने दे दिया तो देने के बाद तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे इसीलिए था क्योंकि उसने लिया था यहाँ पे। अब देखिए इस केस में यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में कार्बन अभी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा NH2, लेकिन अभी भी इसके साथ कुछ नहीं हुआ। ये जो आपका ये है एसिडिक ग्रुप है, ये अभी भी ऐसे ही रह जाएगा CO नेगेटिव, और नीचे H तो सेम ही है। तो आप यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इस ये ओवरऑल ये क्या है, इसके पास मोर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो हम कहते हैं किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है आपका अनाइन की तरह। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। अब एक पीएच तो ऐसी आएगी जब हमारा ज्यूटर आयन, जब हमारा अमाइनो एसिड ज्यूटर आयन शो करेगा। एक पीएच मतलब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो आपका कैसा बिहेव करेगा, वो आपको कटाइन की तरह बिहेव करेगा, उसमें मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। बेसिक सॉल्यूशन में वो बिहेव करेगा नेगेटिव अनायन की तरह, मोर नेगेटिव चार्ज होगा। और एक पीएच ऐसा भी आएगा जब उसके पास दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना ये मोर पॉजिटिव है, ये मोर नेगेटिव है, तो ये दोनों ज्यूटर आयन नहीं है, ज्यूटर आयन ये वाला है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्या वो बोल रहा है, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। क्या प्रॉपर्टी होती है, आयनाइजेबल नेचर ऑफ, ये आयंस बना सकते हैं। आयनाइजेबल नेचर किसका होता है, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप का। सो हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और किसकी, डिफरेंट पीएच के। डिफरेंट पीएच का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। जो स्ट्रक्चर जो होता है अमाइनो एसिड का वो क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। जो अगर आप ए स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये बिहेव करता है आपका कटाइन की तरह। और ये हमें कब मिलता है, जब हम इसको किसमें डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। किसको, ये देखिए जो सेंटर वाली है, सेंटर आयनिक, बी क्या है, बी इज कॉल्ड ज्यूटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर मैं ज्यूटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमें हमारा अमाइनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, कटाइन की तरह, इसके पास मोर पॉजिटिव चार्ज होंगे। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालूंगी तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका सी वाला ये है, लेकिन ज्यूटर आयन कौन सा आपका बी वाला है। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखिए क्या लिखा है, अमाइनो एसिड क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड आपका एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये आपका बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्यों, बिकॉज दे कंटेन बोथ ग्रुप, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो हमारे पास ये कैसी, ये भी नॉन आयनिक फॉर्म है, कोई आयंस नहीं है, ये जनरल स्ट्रक्चर आ गया अमाइनो एसिड का। यहाँ पे देखिए इसके पास ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपका अमाइनो ग्रुप है। और सेकंड वाली देखिए ज्यूटर आयनिक फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। तो व्हेन अमाइनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा आपका सॉल्यूशन में किसकी तरह, डाइपोलर आयन। हमें यहाँ पे 2 आयंस नजर में आएंगे और जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड आयन, जो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो। तो ज्यूटर आयन जो होते हैं या तो वर्क करते हैं एसिड की तरह, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर जो ज्यूटर आयन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट की तरह, डोनर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये ज्यूटर आयन वाली फॉर्म थी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। और इस केस में देखिए यहाँ पर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए एक्सेप्टेंस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ओवरऑल बाद में यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ये भी ज्यूटर आयन वाली फॉर्म थी, यहाँ पे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, इसमें समझ आया कि नहीं आया,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप ये वाला डायग्राम बना लो, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बताइए, ज्वीटर आयन आपको समझ में आया? तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मोर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये कटायन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये अनायन की तरह बिहेव करेगा। तो प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिए। और बी क्या है? बी स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है? बी हमें बता रहा है इसके बारे में, ज्वीटर आयन के बारे में, जिसे हम डायापोलर आयन भी कहते हैं, और इसे हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अगर आपको ज्वीटर आयन समझ में आ गया है तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे लिपिड्स के बारे में। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक?